भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण इंसान और कह सकते हैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर कौटिल्य ने कहा है कि अगर आप खुद को नहीं जानते और आप सामने वाले को भी नहीं जानते तो आप ये मान के चलिए कि आप उसको युद्ध में हारने वाले हैं या कंपटीशन में हारने वाले हैं। और जब यहाँ पर दोस्तों हम अपने चाइना जैसे जाइंट कंपटीटर से बीट कर रहे हो तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने दुश्मन या कंपटीटर को अच्छे से जानें और खुद को भी जानें और अच्छी पॉलिसीज अच्छी डिसीजन ले पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चाइना और इंडिया के बीच कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि कौन किस एरिया में आगे है और उसका रीजन क्या है। तो आप देखेंगे दोस्तों, पहले हम इकोनॉमिक सेक्टर में जाएंगे। इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें दोस्तों तो इंडिया जो है चाइना से लगभग लगभग 4.5 के आसपास लेसर है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि चाइना का जो जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन यानी कि 19 ट्रिलियन है, जबकि इंडिया की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन है। और वहीं पर अगर आगे बात करें दोस्तों पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम चाइना में $13,600 पर पर्सन है, बट इंडिया में यही आपका $2,900 है, जो कि बहुत ही कम है। अगर जो उनके पास पैसे कम होंगे तो परचेजिंग पावर कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो चाइना जो है वर्ल्ड का 30% गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सप्लाई चेन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। लेकिन इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया केवल वर्ल्ड का 3% ही गुड्स प्रोड्यूस करता है। बाकी सर्विस सेक्टर में इंडिया चाइना से आगे है। और अगर जो हम बात करें दोस्तों इकोनॉमिक बेस पे, तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है और चाइना का इकोनॉमी वो फॉर्मली अपने कागज पे दिखाते हैं कि वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, बट रियलिटी में उनका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो ये इकोनॉमिक कंपैरिजन रहा दोस्तों। अगर जो डिफेंस सेक्टर की बात करें दोस्तों तो इंडिया और चाइना में काफी डिफरेंसेस हैं। चाइना डिफेंस सेक्टर में इंडिया से बहुत आगे है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि चाइना अपने डिफेंस पे लगभग लगभग $230 बिलियन से लेकर के $245 बिलियन तक खर्च करता है। लेकिन जब बात इंडिया की करेंगे दोस्तों तो इंडिया केवल $75 बिलियन ही अपने डिफेंस सेक्टर पे खर्चा करता है। इसका सिंपल सा रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि आप चाइना में देखेंगे बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, वहां की बहुत सारे जेट्स हैं और वहां एयरक्राफ्ट कैरियर भी नंबर में ज्यादा है कंपेरिजन में इंडिया के। ये सब इसके रिजल्ट होते हैं। फिर आप देखोगे दोस्तों कि जो हम आर्मी की बात करें तो एशिया में जो लार्जेस्ट नेवी है वो चाइना के पास है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री है लैंड वाली वो इंडिया के पास है। तो कुछ एरियाज में इंडिया को भी ईज है, बट चाइना ओवरऑल टेक्नोलॉजी में डिफेंस सेक्टर में काफी आगे है। और जब बात करेंगे दोस्तों रिसर्च एंड इनोवेशन की, तो रिसर्च इनोवेशन में आप पाओगे दोस्तों कि चाइना अपने जीडीपी का लगभग 6.5% खर्च करता है रिसर्च एंड इनोवेशन पे, बट इंडिया की बात करेंगे दोस्तों तो इंडिया केवल 0.6% खर्च करता है रिसर्च एंड इनोवेशन पे। और रिसर्च एंड इनोवेशन एक ऐसा सेक्टर होता है दोस्तों जो किसी भी कंट्री को ह्यूज पोटेंशियल देता है फ्यूचर में किसी कंट्री पे इंपैक्ट डालने के लिए, ग्लोबल मार्केट पे इंपैक्ट डालने के लिए और जियो पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट डालने के लिए। लेकिन अगर जो किसी कंट्री का रिसर्च एंड इनोवेशन सेक्टर बहुत वीक है तो उसका सिंपल सा एग्जांपल ये होगा कि वहां की इकोनॉमी बहुत ग्रोथ नहीं कर पाएगी। और जब बात करेंगे चाइना की दोस्तों तो चाइना में क्या होता है कि कोई रिसर्च पेपर वहां आता है तो लोग उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, उस पर काम होता है। बट इंडिया में बहुत सारे आइडियाज हैं बट आइडियाज प्रैक्टिकल में नहीं आ पाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिफेंस सेक्टर और इकोनॉमी दोनों में ह्यूज डिफरेंस पैदा करता है। और अब दोस्तों बात करें ग्लोबल लेवल पे चाइना और इंडिया में से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका होता है, तो दोस्तों इन दोनों कंट्रीज का इंपैक्ट होता है ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे। बट रियलिटी ये है दोस्तों कि इनका अलग अलग सेक्टर में ज्यादा अलग अलग डिफरेंट इंपैक्ट होता है। जैसे दोस्तों आप देखोगे कि चाइना ट्रेड के मामले में अच्छे अच्छे कंट्री से बार्गेन कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी अमेरिका ने जो है इंपोज किया था टैरिफ, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसके पास लेवरेज है चाइना के पास, बट इंडिया के पास लेवरेज नहीं है, तो वहां इंडिया पीछे हो जाता है। और आप देखोगे कि चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया है, जिसके तहत वो कई कंट्रीज को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहा है। इंटीग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है कि वहां की कंट्रीज इन्फ्लुएंस हो रही है चाइना के पॉलिसी से। और फिर देखोगे दोस्तों कि चाइना कंट्रीज को बहुत सारे लोन भी दे देता है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। तो कंट्रीज कई सारी ऐसी हैं जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई हैं। एग्जांपल के तौर पे आप श्रीलंका का देख लीजिए और छोटे छोटे कंट्रीज को देख लीजिए। तो इन सब एरियाज में चाइना आगे है ग्लोबल लेवल पे। बट आप बात करोगे कि इंडिया की, तो इंडिया भी कई एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे इंडिया का सॉफ्ट पावर, इंडिया का कल्चर, ये ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। तो इस एरियाज में इंडिया बहुत पावरफुल है। फिर इंडिया जो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कई सारी कंट्रीज में इज रखता है। जैसे हम यूएसए में बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में, तो वहां पर हमारा होल्ड ज्यादा होता है, वहां हम बार्गेन कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों हम बहुत सारे गुड्स जो इंडिया से भेजते हैं वहां पर हमें कुछ ईज मिलता है, बट ये ईज ओवरऑल हम देखें तो बहुत पावरफुल नहीं है कंपेरेटिव टू चाइना। और इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि इंडिया और चाइना में से इकोनॉमिक स्फीयर में कौन आगे है और
ये आपके पॉलिटिकल स्फीयर में कौन आगे है, इसके साथ साथ हमने डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन आगे है, फिर जियो पॉलिटिक्स में कौन कंट्री सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल हो रहा है। अब हम जो बात कर सकते हैं दोस्तों कि इंडिया कैसे चाइना को बीट कर सकता है, तो दोस्तों हमें स्पेशली 4-5 सेक्टर में काम करना होगा। पहला, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें बहुत तीव्र गति से काम करने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ के यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट और स्किल देना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि यही हमारे इंडिया के लिए पावर का काम करेंगे ग्लोबल लेवल पे। थर्ड, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज लेके आना है या ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे इनोवेशन, रिसर्च काफी हद तक इजी हो जाए और बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाए, इसको इंप्लीमेंट करना। तो ये 2-3 चीजों पर अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है लगातार 10 से 15 साल तक, तो हो सकता है कि हम चाइना को बीट करके उससे आगे निकल जाएं।